हेलो एवरीवन, आज हम होम साइंस के 10th क्लास के जितने भी होम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए फर्स्ट चैप्टर के तो समझिए आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इनमें से जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी इसमें से क्वेश्चंस के चांसेस है कि आपके पेपर में 100% वो आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ आपको उन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। अब जितने भी चैप्टर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम जो है आपके नज़दीक आ गए इसलिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चैप्टर के लिए, What do you understand by home science and how it is related to home? जो होम साइंस है वो क्या होती है और होम साइंस हमारे घर से कैसे संबंधित है। कि होम साइंस सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो होम साइंस वर्ड है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि होम साइंस होता क्या है। तो होम साइंस क्या है, दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट मेजर जो इसमें मायने रखते हैं, एक साइंस प्लस आर्ट। साइंस क्या है, विज्ञान, और आर्ट मतलब कला। किसी भी चीज को करने के लिए क्या एफर्ट लगे हैं, क्या कार्य किया गया और किस तरीके से किया गया है, ये सभी जो फैक्टर्स है वो होम साइंस में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा है साइंस। कि साइंस क्या है कि जो भी चीज हमने ग्रहण की, जो हमारे द्वारा खाई गई या फिर जो भी कार्य हमारे द्वारा किया गया, उस कार्य को करने का मकसद क्या है, मोटिव क्या है। अगर हमने कोई खाना खाया है, कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण किया है तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं और वो क्या कार्य करते हैं, कि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट, वसा और प्रोटीन, विटामिन, तो ये चीजें हमें वो प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है, ये साइंस का पार्ट है। सेकंड है हमारा आर्ट। जब आर्ट वर्ड जब हम सुनते हैं तो क्या, कला। कि कला क्या है, किसी भी चीज को प्रॉपर और इफेक्टिव वे में करना। तो ये क्या चीज है, कला में आती है। कि वस्तुओं का सही ढंग से प्रयोग, कि उसे कैसे यूज किया जा रहा है, ये सभी जो चीजें हैं वो किसकी है, होम साइंस से रिलेटेड है। कि हमें होम साइंस में एक और मेजर पॉइंट आता है कि हमें कोई भी चीज जो है, संसाधन, रिसोर्सेज, कि संसाधनों का किस तरह से इफेक्टिव यूज करना है ताकि जो हमारे आगे जो भी हमारी पीढ़ी है वो उसे यूज कर सके। ठीक है, तो ये होम साइंस का है कि साइंटिफिक वे में हमें रिसोर्सेज का यूज करना है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। कि हमें जो संप्रेषण है हमारा, वो संप्रेषण हमें अपना जो है अच्छा रखना है। ठीक है, कि हमें कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, कि सभी जो चीजें ये क्या है, होम साइंस का पार्ट है। सेकंड है हाउ इज इट रिलेटेड टू होम। और ये जो होम साइंस है वो हमारे घर से कैसे संबंधित है, हमारे घर से कैसे रिलेटेड है। तो पहला क्या है, कंसर्न विद द होम। हमारे होम से जो होम साइंस है वो किस तरह से संबंधित है। तो पहला है हेल्थ। ठीक है, तो जो घर में रहते हैं, जैसे मैंने बताया होम साइंस क्या है, घर का माहौल पूरा। तो जब हम घर में रहते हैं, घर में कई सारे सदस्य रहते हैं, तो हमें क्या करना है, उन सबके हेल्थ के बारे में सोचना है, उनके स्वास्थ्य के बारे में, कि उनका स्वास्थ्य को क्या क्या चीजें जो है वो इफेक्ट डालती है, क्या उन्हें प्रभावित करती हैं, तो वो किस तरीके से ठीक रह सकती है। तो ये जो चीजें है वो हमें घर में देखने को मिलती है, जो हमारा फायदा होता है होम साइंस पढ़ने का। सेकेंड हमारा पॉइंट है हैप्पीनेस, मतलब खुशी। कि कोई भी जो भी हम चीजें कर रहे हैं उससे हमें खुशी मिल रही है या नहीं। कोई भी ऐसा काम करना जिससे हमारा मन प्रसन्न हो, जिससे हम खुश हो, तो क्या है उसका मेजर पॉइंट, सेकंड खुशी। कि जब हम होम साइंस से कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई फनी एक्टिविटी या कोई ऐसा जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो क्या होता है, उससे हमें खुशी मिलती है। सेकंड क्या है हमारा, केयरिंग फॉर देयर होम एंड फैमिली। ठीक है, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, अपने फैमिली में सबका ध्यान रख रहे हैं, और सारी जितनी भी चीज़ें हमारे द्वारा की जा रही हैं वो कैसे की जा रही हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ रखी जाएगी, हमें अपनी फैमिली और होम इन दोनों को कैसे ठीक तरीके से मैनेज करना है और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करनी है। ठीक है, तो हम किस तरह से अपने घर और फैमिली की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा करियर और वोकेशन इन लाइफ। हमारे करियर में हम होम साइंस से ये सीखते हैं कि हमें कौन सा जो करियर है, करियर और व्यवसाय, कौन सा करियर हमें अपनाना है, कौन सा व्यवसाय लेना है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो क्या हमें होम साइंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो होम साइंस क्या होती है और होम साइंस में जो हमारे घर से वो कैसे संबंधित है। घर में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सभी हमारे होम साइंस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपने देखी होंगी वो सभी चीज़ें आप फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चैप्टर के लिए, एक्सप्लेन द मेन एरियाज ऑफ होम साइंस। जो होम साइंस है अगर हम वो कर रहे हैं तो उसके मेन एरियाज क्या है, कौन कौन से मेन बातें हैं जो होम साइंस की जो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है, जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जाता है। सबसे पहले क्या होता है हमारा फैमिली केयर, कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा फैमिली की केयर कैसे की जाए, किस तरह का उन्हें भोजन प्रोवाइड किया जाए, किस तरह से उनकी देखभाल की जाए। क्योंकि क्या होता है फैमिली में डिफरेंट एज के बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जो इन्फेंसी से लेके कहाँ तक ओल्ड एज तक जाते हैं। तो क्या है हमें उनकी केयर कैसे करनी है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी नीड है जिनको हमें कैटर करना है। सेकेंड है हमारा फूड, फूड यानी भोजन, भोजन या फिर पोषण, कि कौन सा भोजन किसके लिए आवश्यक है। जैसे कि घर में अगर ज़्यादा बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो ज़्यादा मिर्च वाला खाना नहीं खा सकते, उनको कोई इशू है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, कोई बीमारी है, तो किस तरह से भोजन, किसको कौन सा भोजन दिया जाए, ये क्या है हमें होम साइंस सिखाती है कि किसको कौन सी बीमारी है, क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, क्या गलत है, क्या गलत इफेक्ट डालेगी। तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी, भोजन में। नेक्स्ट है हमारा होम, ठीक है। अब होम साइंस का मतलब ही शुरू होता है होम से, कि हम जो हमारे घर है उसको किस प्रकार से स्वच्छ रख सकते हैं, किस प्रकार से उसकी सज्जा कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे अट्रैक्टिव लग सकता है वो घर। तो क्या आ गया हमारा थर्ड पॉइंट, होम, कि होम को किस प्रकार से रखा जाए, क्या है वो एरिया है होम साइंस का। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेज, कि कौन कौन सा संसाधन है और उन संसाधनों का हमें किस तरह से यूज़ करना है ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका अच्छी तरीके से यूज़ कर सके, ठीक है। तो कौन कौन से संसाधन है जिसका हमारे द्वारा यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट, कि हमें जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको किस तरह से सिक्योर रखना है, उसे सुरक्षित रखना है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना। क्या नेक्स्ट पॉइंट बना हमारा पर्यावरण, कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट है क्लोथ्स, यानी कि वस्त्र। ये जो इसका मेन पॉइंट है कि वस्त्र जो है वो किस तरह से हमने लेना है, किस तरह से उसकी डिजाइनिंग करनी है, किस तरह से बखिया करना है, टाका लगाना है, छोटा टाका, बड़ा टाका, बखिया, तुरपाई, ये सब चीज़ें क्या है वस्त्र में आती हैं, कि एरियाज हैं ये होम साइंस की जिसके आगे हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, एक बुटीक की शॉप खोल सकते हैं। तो क्या ये हमें करियर भी प्रोवाइड करते हैं ये एरियाज। नेक्स्ट है सक्सेसफुल करियर, हमें करियर के अवसर देता है कि हमें कौन सा व्यवसाय चुनना है, क्या आगे करना है, उसके हमें अवसर प्रदान करता है क्या होम साइंस के जितने एरियाज हैं। तो ये जो मेन एरियाज हो गए किसके, होम साइंस के, फैमिली, फूड, होम, रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, क्लोथ, सक्सेसफुल करियर, ये सभी चीज़ें क्या हो गई, एरियाज हो गए होम साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइबिंग द रिलेवेंस ऑफ होम साइंस, एक्सप्लेन हाउ वन कैन रन एन इंडस्ट्री फ्रॉम होम, कि हमें जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम होम साइंस पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हमने इनमें जानी होम साइंस में, ये क्या रिलेवेंस रखती है, क्या ज़रूरत है होम साइंस को करने की, क्या रिलेवेंसी है उसकी। तो क्या है होम साइंस की, जो होम साइंस है वो सिर्फ हमें ये नहीं समझाता कि कैसे हमें अच्छा खाना बनाना है, कैसे अच्छे पेरेंट्स बनना है, कैसे सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करनी है, बल्कि ये हमें इन सभी चीज़ों के सामने हमारी जो एक प्रोफेशनल लाइफ होती है उसको भी सुधारता है, उसको भी बताता है कि हमें कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। और इसी के साथ किस प्रकार उद्योग संचालित कर सकते हैं, और हम घर से ही अपने होम से ही कोई भी उद्योग जो है वो संचालित कर सकते हैं, ठीक है। कि इसकी रिलेवेंसी हमने जान ली कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों में जो होम साइंस है वो हमारी हेल्प करती है, और साथ में ही हम घर से कौन कौन से उद्योग जो है वो संचालित कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं घर से, होम बेस्ड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बुटीक, हम बुटीक खोल सकते हैं अपना, ठीक है। बुटीक खोल लिया, इसमें हमने स्वयं एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, खुद का खोल लिया, काम करना शुरू कर दिया। तो क्या चीज़ होगी, हमने घर में ही शुरू कर दिया, घर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड है हमारा केटरिंग का काम शुरू कर दिया, खाना वाना बनाना, लोगों को प्रोवाइड करना, लंच बॉक्स प्रोवाइड। आपने तो सुना होगा टिफ़िन सर्विस, है ना ये वर्ड, इसमें क्या होता है ऑफिस में टिफ़िन सर्विस की जाती है। तो घर में बनाओ, उसके बाद ऑफिस में पहुंचा दो, तो क्या हो गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया अपना। क्रैच में बताया था मैंने कि क्रैच क्या होता है, जहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं 2, 3, 4 महीने वाले या उससे ज़्यादा महीने वाले, छोटे जो चल नहीं पाते, उनको क्रैच में रखा जाता है, ठीक है। 3 साल छोटे बच्चे, तो जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं वो काम पे जाते हैं, और जो उनके बच्चे होते हैं उनको क्रैच में जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो उनकी देखभाल करती है। तो क्रैच खोल सकते हैं हम अपने घर में, कि जो भी लोग हैं वहाँ अपने बच्चे को वहाँ रख के जाएंगे, उससे उन्हें पैसे मिलेंगे।
नेक्स्ट है हमारा डे केयर। डे केयर में भी क्या होता है, डे केयर में भी होता है जो बड़े बच्चे होते हैं 3-4 साल 5 साल के बच्चे, ठीक है, जिनके पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं, तो वो उनको डे केयर में छोड़ देते हैं। वहाँ पे जितना भी चीज़ें होती हैं उनको बिहेवियर सिखाना है कि कैसे खाना है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, तो छोटे बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि खाना कैसे उठाना है, क्या चीज़ें करनी है तरीके से, तो वो है। बस इन दोनों में छोटा डिफरेंस क्या है कि ये छोटे बच्चे के लिए क्रैच होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं महीनों वाले, और ये साल वाले यानी 4-5 साल वाले डे केयर में, मतलब वो पूरा दिन रहते हैं वहाँ, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन है हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन आज का, फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ 4 मेन क्वेश्चन है और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, इन चारों के अलावा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता। इन चारों की तरह आएगा, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा देंगे अगर उनका मन होगा तो, लेकिन आंसर जो है, जो आंसर मैंने आपको बताया वही आंसर लिखेंगे, वो बहुत इनफ हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना है, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम साइंस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन सेंटेंस। ये जो वर्ड है ना, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कि डिसिप्लिन और प्रोफेशनली कैसे हेल्प करता है। तो इस वाला जो पॉइंट है ना, ये शास्त्र और व्यवसाय कैसे, इसके अंदर आप होम साइंस के बारे में जितना जानते हैं वो सारी बात लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखना है कि होम साइंस क्या होता है, क्या चीज़ें इसमें फैक्टर होती हैं, क्या एरियाज होते हैं, किस तरह से डिसिप्लिन होता है, प्रोफेशनल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो होम साइंस का जब ये वाली लाइन आएगी आपके में कि ये शास्त्र और व्यवसाय कैसे, डिसिप्लिन और प्रोफेशनली कैसे हेल्प करता है, तो इसके अंदर आप जितना भी आप होम साइंस के बारे में जानते हैं वो सब लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा गृह विज्ञान करियर के लिए अवसर प्रदान करता है, उनका उल्लेख कीजिए। अब गृह विज्ञान जो है प्रोवाइड करता है करियर अपॉर्चुनिटीज। तो करियर अपॉर्चुनिटी में होम साइंस हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज देता है उसको एक्सप्लेन करना है। पहले हमें बता देना है कि प्रोफेशनल डिसिप्लिन में क्या चीज़ें हैं, फिर नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन कौन से करियर हमें प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन से देता है, एक हमें देता है वो वेज एम्प्लॉयमेंट, और सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज मतलब वेतन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ मतलब स्वयं का रोजगार, ठीक है। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के पास हम जाके काम कर रहे हैं और वो महीने के हिसाब से हमें भत्ता दे रहा है, महीने का भत्ता, कि एक हमने महीने भर उसके पास काम किया, उसके बदले उसने हमें वेतन दिया, मतलब हमने उसको अपनी सेवाएं प्रोवाइड की और उसके बदले में उन्होंने पैसे दिया उन्होंने हमें। और सेल्फ वाला क्या हो गया कि हमने खुद का अपना काम शुरू कर दिया, खुद का न्यू स्टार्टअप, ठीक है। तो वो किस में आ गया, सेल्फ में आ गया। हाँ जी, तो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मेन थे वो सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। बस आपको क्या करना है, इन सभी के मेन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, उसके बाद पेपर करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई तो पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। बाकी सभी के हम इस तरह से आपको हर चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन है और उनको कैसे करा जाएगा वो समझा देंगे, ठीक, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑलवेज बी एज यू आर, हमेशा ऐसे रहें जैसे आप हैं, क्योंकि आप अलग, खुद में ही एक अलग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट होंगी, जो भी क्लासेस होते हैं उनके नोट्स और जो भी क्लासेस हो रही है ऑनलाइन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, और बाकी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।